नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे सौगात की। विदिशा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सिंगल क्लिक के जरिए 73 लाख किसानों के खाते में रकम ट्रांसफर की। किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही कहा कि कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस और कमलनाथ ने किसानों को धोखा दिया। कांग्रेस सरकार ने हमारे द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं को बंद कर दिया था, जिसे फिर से हम शुरू करने वाले हैं। सब तो सुनो मेरी बहनों, जो कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश में होगा। जो कोई ने नहीं किया वो तुम्हारा भैया करेगा, चाहे वो मजदूर हो, मध्यम वर्गीय हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो। मेरी बहनों, तुम्हारा भाई तुम्हारे खातों में हर महीना 1000 रुपया डलवाएगा। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवाल और जवाब का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज भी शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से 2 सवाल किए, जिसका कमलनाथ ने भी ट्वीट कर जवाब दिया। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इससे पहले प्रदेश में सवालों की सियासत शुरू हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार कमलनाथ से धड़ाधड़ सवाल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएम शिवराज ने कमलनाथ से सार्वजनिक तौर पर 2 सवाल फिर से कर दिए। उन्होंने कहा कि पीएम सम्मान निधि में जब पीएम पैसा दे रहे थे तब कमलनाथ से केंद्र सरकार किसानों के नाम मांग रही थी, लेकिन आधे अधूरे नाम दिए गए। बताइए कमलनाथ जी, नाम क्यों नहीं दिए गए? दूसरे सवाल में सीएम ने कमलनाथ से पूछा कि आपने किसानों से फसल खरीदी का भुगतान 3 दिन में करने का वायदा किया था। कमलनाथ जी, भुगतान तो छोड़िए, किसानों की फसल तक आपने नहीं खरीदी। कांग्रेस झूठे वादे करती है और कमलनाथ झूठ बोलते हैं। मैं कमलनाथ जी से पहला सवाल यही पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे तब कमलनाथ जी आपने सारे किसानों के नाम वो मांगते रहे कि जो पात्र किसान है उनकी सूची भेज दो। आप लटकाते रहे। आपका क्या बिगड़ता था अगर किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी का 6000 रुपया आता? सूची अपूर्ण दी नहीं। वहीं सीएम के सवालों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि शिवराज जी, आज 2 सवाल पूछने से पहले ये तो बता देते कि क्या कल सवाल कम पड़ गए थे। कमलनाथ ने सीएम पर पलटवार करते हुए पूछा है कि पीएम सम्मान निधि में लाखों किसानों के पास पैसा वापस करने का नोटिस क्यों आ रहा है? क्या आपने जानबूझकर किसानों को कर्ज के जाल में फंसा देने के लिए ये चाल चली है? बीजेपी और कांग्रेस के बीच सवाल जवाब की सियासत जारी है। साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसीलिए दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने में जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में लगी हुई है और उसने तेज भी कर दी है तैयारियां। चुनाव के लिए कांग्रेस की नजर प्रदेश के दलित वोट बैंक पर है और इसीलिए रविदास जयंती के मौके पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन पार्टी करने जा रही है। एमपी में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियों को रफ्तार दे दी है। इसी क्रम में कांग्रेस दलित वोट बैंक को साधने में जुट गई है। 5 फरवरी को रविदास जयंती के मौके पर ग्वालियर में कांग्रेस बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें कमलनाथ समेत एमपी कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर बैठकें हो गई। अधिक से अधिक संख्या में लोग वहां आएंगे, सहभागिता करेंगे और संत शिरोमणि रविदास जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसकी पूरी तैयारी चली है। क्यों कि आने वाले 23 में हर दृष्टि से उस दिन 5 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी भी ग्वालियर आ रहे हैं। उस दृष्टि से भी माननीय कमलनाथ जी का दौरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन हमारे कार्यकर्ता भी पूरे जोश शोश के साथ कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
रविदास जयंती पर कांग्रेस के इस आयोजन पर बीजेपी ने निशाना साधा है और कांग्रेस को दलितों का सबसे विरोधी पार्टी बताया है। और दलितों को एक बार अपने बात पे पुनर्विचार करना होगा कि वास्तव उनके साथ कौन खड़ा है, अंत्योदय का नारा किसका है, अंतिम व्यक्ति को सामने लाने का नारा किसका है। कांग्रेस तो वर्षों से ढोंग करती आ रही है। अगर कांग्रेस वास्तव में उनका विकास करती तो जिस स्थिति में आज दलित हैं, इस स्थिति बहुत आगे होती। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल में 7 सीटें एससी के लिए रिजर्व है, तो वहीं कई सीटों पर दलित वोटरों की संख्या काफी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों की नाराजगी के चलते बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था और 33 साल बाद कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की थी, जिसे कांग्रेस हर हाल में 2023 के चुनाव में बरकरार रखना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में कार्यकारी अध्यक्ष को शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद से ये कयास लगाने जाने लगे हैं कि कांग्रेस ने कार्यकारी अध्यक्ष के पद को खत्म कर दिया। अब इस पर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी सूचना नहीं दी गई जिसमें यह कहा गया हो कि कार्यकारी अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया। मैं अपने पद पर अब भी बना हूं। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा और कांग्रेस के संगठन को सर्कस बताया। बीजेपी ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में युवा नेता निराश हो रहे हैं और कांग्रेस के संगठन में अफरा तफरी का माहौल है। मेरा और कार्यकारी अध्यक्षों का सवाल है। हमें किसी प्रकार की ऐसा हमें बनाया गया था राष्ट्रीय स्तर से, राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे, और अभी हमें हटाने की और बनाने की जवाबदेही हम अध्यक्ष जी जब नए बने थे उनके साथ बने थे। हमारी पार्टी ने अभी अधिवेशन हुआ था तब ये निर्णय लिया था कि 5 साल तक जो पद पे रहा उसको स्वतः इस्तीफा देना है या पद पे नहीं रहना है। तो अगर मैं उस परिधि में आऊँगा तो मैं अपने आप ही इस्तीफा दे दूँगा। जहाँ तक आपने मुझे सूचना दी कि कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस का संगठन एक सर्कस की तरह हो गया है। अव्वल तो 5-7 साल से वो हटने को नहीं तैयार हैं, सब कुछ उन्हें ही बनना है। उसके बाद आप सोचिए जीतू पटवारी जैसे यंग लीडर जो किसी वंशवाद की बेल से नहीं उपजे हैं, वो कहाँ चले जाएं? उनको उठा के कार्यकारी अध्यक्ष से भी आपने नई सूची जारी करी, हटा दिया। उदयपुर डिक्लेरेशन के हिसाब से जिनको 5-5 साल हो गए, सबसे पहले तो खुद ही कमलनाथ जी को हट जाना चाहिए था, नहीं हटे। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा ये मानना है कि जीतू पटवारी जी जैसे नेता कहाँ चले जाएं? बेहद निराश हैं कमलनाथ जी के नेतृत्व से। तो कांग्रेस में जो ये अफरा तफरी मची हुई है पदों की, है नहीं है, उसका बहुत बड़ा कारण कमलनाथ और उनकी नीतियां हैं जिससे कांग्रेस बिखर रही है। और इधर चुनावी साल में केन बेतवा प्रोजेक्ट पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रोजेक्ट 18 साल से कागज पर ही है और बुंदेलखंड के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूछा है कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने इसके लिए क्या किया। योजना की बातचीत बहुत पुरानी है। लाखों पेड़ इसमें कटने वाले हैं, बक्सवाहा से लेकर और पूरे पन्ना क्षेत्र के। उसके मामले में सरकार खामोश रहती है। एक तरफ पूरी दुनिया में पर्यावरण की चिंता की जा रही है, मध्य प्रदेश की सरकार कार्बन क्रेडिट की बात कर रही है, और दूसरी तरफ इन पर ये खामोश है। ये 3,500 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश का अधिकार है, विकास में हमारी जो हिस्सेदारी होनी चाहिए उसका अधिकार है। लेकिन जो आज पानी के लिए तरस रही है जनता, इस केन बेतवा योजना को शुरू करने में 18 साल इन्होंने गुजार दिए हैं। कहावत पुरानी है, अकल के अंधे नाम नैन सुख, लेकिन इसका नाम बदल के कांग्रेस रखना पड़ेगा। अरे बजटीय प्रावधान लगातार हो रहे हैं, अड़चने दूर करने का काम दोनों प्रदेशों की भाजपा सरकार और केंद्र सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने उसमें राशि दी है। श्रीमान जी, यूपीए में आप कांग्रेस लीड करने वाली थी, 10 साल सरकार में रहे, 2014 तक सरकार में रहे, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, एक धेला भी दिया कांग्रेस ने। इनको तो चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए कि जिस प्रकार से इन्होंने हक मारने का काम किया किसानों का, गरीबों का और पानी को लोग तरसते वाले लोगों का।
एमपी की सियासत में नाम बदलने की सियासत जारी है। हलाली डैम का नाम बदलने की मांग उठ गई है। बीजेपी के विधायक विष्णु खत्री ने कहा है कि नाम बदलने का सिलसिला थमेगा नहीं, अब हलाली डैम का नाम भी बदला जाएगा। आपको बता दें कि कल इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया था। अनुमति मिली और उसके बाद में राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन करके कल इसको प्रकाशित कर दिया। अब आज से ये जो है इस्लाम नगर अब जगदीशपुर हो गया और ये सिलसिला अब ये रुकेगा नहीं। और बालाघाट से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूटी समेत नदी में एक युवक गिर गया है। चालानी कार्रवाई से यह भाग रहा था युवक और स्कूटी समेत नदी में ही जा गिरा। स्कूटी समेत वैनगंगा नदी में यह गिरा है। गर्रा चौक के पास ये चेकिंग लगाई गई थी और चालानी कार्रवाई से बचने के लिए ये भाग रहा था और इसी दौरान नदी में जा गिरा। मजदूरों ने समय रहते इसकी जान हालांकि बचा ली। तो सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। स्कूटी समेत ये नदी में युवक गिर गया था और मजदूरों ने वक्त रहते इसकी जान बचा ली, वरना इसकी जान तक जा सकती थी। स्कूटी को भी हालांकि निकाल लिया गया, लेकिन चालानी कार्रवाई से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन नहीं करना है पहले तो, अव्वल तो, और जब चेकिंग लगाई जाती है तो उससे बचने के लिए लोग क्या क्या कर गुजरते हैं, देखिए जरा। विमेंस अंडर 19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में विनिंग पारी खेलने वाली क्रिकेटर सौम्या तिवारी भोपाल में हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में सौम्या तिवारी ने कई सारी बातें शेयर की, सुनिए। वुमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीतकर इतिहास रच दिया है और भारतीय टीम का हिस्सा रही हमारी भोपाल की सौम्या तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। सौम्या, एक सपना होता है T20 अंडर 92 वर्ल्ड कप टीम में उसका हिस्सा होना, आप हुई और बहुत कम समय में बहुत बड़ी सफलता, आपका सपना साकार हो गया। हाँ मैम, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मेरे लिए एक ड्रीम ही है मेरा, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक ड्रीम होता है कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे और वर्ल्ड स्टेज पे हम वो ट्रॉफी जीते तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन विनिंग शॉट आपने लगाया, विनिंग शॉट लगाना हर किसी के लिए एक लकी अगर कहें वो होता है, और जितनी मेहनत आपने की थी विनिंग शॉट के साथ वो सफल भी हुई। हाँ मैम, ऐसा पॉसिबल हुआ और वो विनिंग शॉट का जो फील है, मतलब वो फीलिंग जो है वो कभी एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि क्या फील कर रही थी तब। वो मोमेंट कैसा था, क्योंकि हम सब सपना देखते हैं कि T20 वर्ल्ड कप अंडर 19 वुमेन्स पहली बार हमने जीता है और उस टीम का आप हिस्सा हुए। कभी सपने में सोचा सपने का साकार होना, उसके लिए कड़ी मेहनत, संघर्ष, वो सब चीज़ें, तो उस जर्नी को आप कैसे यहाँ तक आप पाते हैं? मैम काफ़ी टफ थी जर्नी और मेरे लिए ड्रीम ही था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और हम पहला वर्ल्ड कप जीते हैं वुमेंस क्रिकेट में, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है मेरे लिए और मेरा एम यही है कि आगे भी मैं सीनियर टीम में भी इंडिया को वर्ल्ड कप जिताऊं। वो मोमेंट बयान नहीं, शब्दों में नहीं नहीं, वो फीलिंग मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। सारे लोग भाग रहे थे मेरी तरफ, मैंने कुछ शॉट लगाया और मेरे को भी पता ही नहीं था कि क्या फील कर रही थी मैं एक्चुअली। हाँ, हम जीत गए। महिला कप जो जीता है और जीतकर एक इतिहास रच दिया है और अब IPL में खेलना चाहती हैं और सीनियर टीम में जाना चाहती हैं और इसके पीछे उनके माता पिता, बहन और कोच की मेहनत है, तभी वो आज इस मुकाम तक पहुंच सकी हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए बढ़ते हैं आगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत जबलपुर में चल रहे खो खो और तीरंदाजी की प्रतियोगिता में नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। 5वें दिन बालिका वर्ग में खेले गए फाइनल्स के मुकाबले में ओडिशा ने महाराष्ट्र को 6 अंकों से हरा दिया। वहीं बालक वर्ग के फाइनल में महाराष्ट्र ने दिल्ली को 10 अंकों से हराया। तीरंदाजी में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी शानदार रहा और उन्होंने एक गोल्ड जीता। तीरंदाजी प्रतियोगिता में 250 मीटर के खेल में 705 अंक अर्जित करते हुए दिल्ली के ऐश्वर्या शर्मा ने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया। बढ़ते आगे, पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन P151 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन P151 अपने 4 नन्हे शावकों के साथ कैमरे में कैद हुई हैं और पर्यटकों ने भी बाघिन का शावकों के साथ जंगल में चहलकदमी करते हुए वीडियो बनाया है। बाघिन के चारों शावक स्वस्थ हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व से सुखद खबर सामने आई है। टाइगर रिजर्व में नन्हे मेहमान आए हैं।
बाघिन P151 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन P151 अपने 4 नन्हे शावकों के साथ कैमरे में कैद हुई और पर्यटकों ने भी बाघिन का शावकों के साथ जंगल में चहलकदमी करते हुए वीडियो बनाया। बाघिन के चारों शावक स्वस्थ हैं। आपको बताते चलें कि पन्ना टाइगर रिजर्व में एक साल में अलग अलग बाघिनों ने 25 शावकों को जन्म दिया है। एक साल में बाघिन P141 के 3 शावक, बाघिन P223 के 2 शावक, बाघिन 643 के 2 शावक और कुछ अन्य बाघिनों ने शावकों को जन्म दिया है। अब बाघिन P151 ने एक साथ 4 शावकों को जन्म दिया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्केट में उछाल पर कहा कि सभी के लिए हमारे पास कुछ न कुछ था, इसीलिए बजट को ऐसा रिस्पॉन्स मिलने से मैं खुश हूं। बजट ने बाजार पर तत्काल प्रभाव डाला। कुछ कारणों से बाजार पीछे हुआ, लेकिन कुछ ही दिन में बजट का असर लौटेगा और बाजार को ऊपर ले जाएगा। You know, your budget was very well received by the markets. In fact, while you were speaking, the markets were really going up. But you know, the rout in the Adani stocks somewhat spoiled the party. You know, there is a general nervousness in the market. How does your government see this? I look at the budget for having covered all the sections of the society. We've tried, and it has been a detailing that which has consumed a lot of time in preparation of this budget. The details is what has brought the difference in touching so many different sectors and segments of our society. We've got something on offer for each one of them. So therefore, if it's being received very well, I'm very glad. But of course, that motivates me to be able to now take it upon myself to better implement it down to the last person who's aimed at. So I would think the impact of the budget, the immediate impact of the budget on the market, and subsequent to, let's say, for whatever reason it trailed back, I think in the next few days the budget's impact will still continue to hold the markets high. भोपाल में एनसीसी के प्रतिभागी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह। सीएम ने किया छात्र छात्राओं को सम्मानित। के फेर में फंसी बीजेपी, अब ऐसी सीटों को जीतने के लिए बीजेपी का विशेष प्लान। गुजरात और यूपी मॉडल से जीतने का बनाएंगे फॉर्मूला। देश के किसानों को सीएम शिवराज की सौगात, किसानों के खातों में